इंटर कॉलेज का एक आदमी परीक्षा से प्रश्न पत्र लाने के लिए नेपाल गया था। बताइए, नेपाल, समझ रहे, नेपाल गया था, नेपाल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ठीक है, अब से मज़ा आएगा जेएसएससी को और उन सेटिंग वाले स्टूडेंट को जो लोग अगर पैसे दे के गए हैं सेटिंग करवा के जेएसएससी सीजल में, तो उनके लिए ये जो वीडियो है लास्ट तक पूरी तरीके से बोलेंगे एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभी तो सैम्पल वीडियो बना रहे थे हम, उसमें भी एक आर्मी वाले जो डीपी लगा रखे हैं, शर्म करना चाहिए। आप डीपी को चेंज कर दीजिए, क्यों बदनाम कर रहे हो आर्मी को? ठीक है, इतना लिचड़पन वाली जो व्यक्ति है, ठीक है, अगला वीडियो में मैं उनका डीपी भी लगा दूंगा ताकि उनको पता चल सके, आप लोगों को भी पता चल सके। ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, उनको जलन हो रही है। जलन तो यहाँ जेएसएससी को भी नहीं हो रही, इतना जलन ये लोगों को हो रहा है। पैसा जा रहा होगा ना, अगर पैसा दिया होगा तो डेफिनेटली जाएगा। ठीक है, अब संभावना है कि आईसीयू में ना चले जाए। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलिए, अब हमारे पास एक आया पेपर कटिंग, ठीक है, जिसमें जेएसएससी को सारी चीज़ों के लिए सबूत वगैरह मांगा जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं वहाँ पे ले चलता हूँ आपको, तब देखिए। ये आईसीयू का आप पहचान रहे हैं? देख रहे कितना चिल्ला रहा है बेचारा। ये हाल होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, बेचारा का जीना हराम हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये रोना देख रहे हैं आप, इससे खतरनाक रोना आएगा आप लोग को। ठीक है, और चलिए अब यहाँ पे आइए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, जो जलता है उसको और जलाना चाहिए। और आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, हमें तो कंटेंट मिलता है आप लोगों से। आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, उससे नया नया आइडिया आता है। क्योंकि 2 मंथ चला गया, 2 मंथ 3 दिन अभी है, समझिए 2 मंथ 3 दिन 4 दिन तो नहीं, 2 मंथ 2 दिन 3 दिन। ठीक है, तो उतना दिन मैं क्या करूँगा? आप लोगों को पढ़ा के भी बोर हो जाऊँगा। इसलिए कंटेंट आप लोग देते रहिए कमेंट में। ठीक है, और जो लोग सो कॉल्ड जेन्युइन है, चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को खबर सुनाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। एसआईटी ने हाईकोर्ट को सौंपी, क्या क्या सौंपी है उसको देख लीजिए। इसमें से एक शिकायत में यह भी बताया गया है कि बलियापुर स्थित बीबीएम इंटर कॉलेज का एक आदमी परीक्षा से प्रश्न पत्र लाने के लिए नेपाल गया था। बताइए, नेपाल, समझ रहे, नेपाल गया था, नेपाल। आप लोग भी चले जाइएगा नेपाल। चलिए, परीक्षा से प्रश्न पत्र लाने के लिए नेपाल गया था। एक शिकायत में सरकारी कर्मी द्वारा अफवाह फैलाने हजारीबाग के राम मंदिर, हजारीबाग का जिक्र हो रहा है, हजारीबाग का राम मंदिर यानी कि रामनगर के पास में जो मंदिर है उसके बारे में शायद बात किया जाए, के पास एक व्यक्ति द्वारा परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक करने, कुछ सेंटरों में प्रश्न पत्र सील नहीं होने और कुछ संदिग्ध छात्रों के मोबाइल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, देखिए अब हजारीबाग जो वो भी गढ़ बनता जा रहा है। अब नीट का जो एग्ज़ाम था, हजारीबाग के कोई प्रोफेसर थे, कोई कल्लू चौक पास से एक स्कूल है, मुस्लिम का ही है। ठीक है, हालांकि समुदाय से हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मुस्लिम का ही कोई स्कूल था, वहाँ के जो प्रिंसिपल थी उनको पकड़ा गया। बताइए, नीट का एग्ज़ाम। अब हजारीबाग में देखिए राम मंदिर के यहाँ पे जिक्र किया गया, रामनगर में है ये राम मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। जबकि 24 शिकायतें ईमेल के जरिए मिली हैं, 24 शिकायतें ईमेल, इसमें से 9 शिकायतें पेपर लीक से संबंधित और अन्य शिकायतें संदिग्ध छात्रों और विविध प्रकृति की है। ठीक है, यानी अन्य। ठीक है, चलिए और क्या क्या है और देख लीजिए। शिकायतों में कुछ सेंटर और उनके मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। सेंटर मोबाइल नंबर भी दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आईसीयू में जाने से पहले पता चला आईसीयू से उठा के ले आएंगे। ठीक है, सभी मामलों का सत्यापन किया जा रहा है, अभी भी जारी है। इसके अलावा संदिग्ध मोबाइल नंबर का सीडीआर और इसके धारक के बारे में तकनीकी शाखा के सहयोग से पता लगाया जा रहा है।
सारी चीज़ें टेक्निकल, सारी चीज़ें हो रहा है प्रोसेस, इन चीज़ों से समझ सकते हैं आप। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखा हुआ है, एसआईटी ने जीएसएससी, यहाँ से आपको खुलासा होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से जीएसएससी को लिया जाएगा घेरे में। ठीक है, चलिए पहला देखिए, एसआईटी ने जीएसएससी से भी कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। ठीक है, कौन कौन से बिंदु है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता भी चल सके। ठीक है, एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जीएसएससी से भी कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। अब कौन कौन से बिंदु है, इनमें परीक्षा लेने के लिए क्या एसओपी निर्धारित था, यानी कि परीक्षा लेने के लिए क्या एसओपी निर्धारित था। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि 28 जनवरी वाला जो पेपर लीक हुआ था, जिसमें से एक प्रोफेसर थी, इनके पति खुद अभ्यर्थी थे, वो खुद आके मीडियम बताए थे कि ऐसा कोई वगैरह मतलब कि फ़ोन कॉल से ऐसा बात वगैरह हुआ था, कुछ भी फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं निभाया गया था, मतलब कि नॉर्मली सारी चीज़ क्वेश्चन तैयार करने के लिए दिया। तो वैसे नहीं होता, सारा चीज़ का प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस में नहीं होगा तो समझिए यहाँ पे हो सकता है जीएसएससी अपना पल्ला झाड़ देगी। ठीक है, कि कौन सा एजेंसी था, पुराना एजेंसी था या उसी का कोर कंपनी था। तो ये बहुत सारा मामला, अगर मामला सीबीआई तक जाने लगेगा तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी पकड़ाने की संभावना है, जिसके कारण हो सकता है कि एग्ज़ाम पहले भी रद्द करवा दिया जाए। बता देगी क्वेश्चन रिपीटेड था, जिसके कारण स्टूडेंट विरोध करते हैं, इसलिए सीजीएल एग्ज़ाम को रद्द करते हैं। अभी आप सभी जान रहे हैं, रुझान आ रहा है। एक का पेपर 2 का आप सभी देखते होंगे कि उसका पेपर 2 में रद्द कर दिया पेपर 2 को, कौन कौन सा कुरमालिया और कौन भाषा था, एक और रिजल्ट अभी जारी, मतलब कि अभी एक्टिव मोड में आ चुकी है जीएसएससी। ठीक है, आगे सुन लीजिए, किस एजेंसी को परीक्षा संचालन के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। हाँ, यहाँ मजा आएगा। टेंडर से पहले क्या इसके बाद, यानी कि टेंडर से पहले या इसके बाद एजेंसी का भौतिक स्वरूप का सत्यापन किया गया था, यानी कि क्या एजेंसी कहीं तो गड़बड़ी, किसी स्टेट में ब्लॉक तो नहीं किया गया, या एजेंसी को कहीं गलती तो नहीं कर रही थी अन्य जगह। या तो यहाँ पे देखिए, जैसे क्या होता है कि आप लोग कहीं पर नौकरी करने के लिए जाते हैं। ठीक है, आपका रिज्यूम मांगा जाता है, सिंपल तरीके से समझा रहे, समझ लीजिएगा। रिज्यूम मांगा क्यों जाता है, आपके बारे में सारा बायोडाटा लिया जाता है ताकि आपके बारे में थोड़ा सा जान सके, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके से एजेंसी का भी चुनाव होता है। एजेंसी का जो बायोडाटा है वो सारा चीज़ लिया जाता है। ठीक है, एजेंसी के बारे में जाना जाता है। कहीं उस एजेंसी को कहीं कोई अन्य स्टेट में मतलब किसी चीज़ को लेकर विरोध करते हुए या चोरी के इल्ज़ाम में कहीं बैन तो नहीं किया गया है, या ये एजेंसी सही है या नहीं है, प्राइवेट है या क्या है, मतलब अलग अलग तरीके से, मतलब अपना जो फॉर्मेलिटी है। ठीक है, कहीं एजेंसी तो फ्रॉड तो नहीं है, इस पर विश्वास है या नहीं, सारी चीज़ें प्रोसेस होती है। लेकिन इस पर हमें तो नहीं लगता है कि जैसे इस तरीके से की होगी सारे प्रोसेस। अब मामला तो 26 मार्च को है। जो लोग 26 जनवरी को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे ना, उन लोग नियुक्ति पत्र को पेटी में बांध के कहीं कोना में रख दीजिए। ठीक है, चलिए, परीक्षा को लेकर प्रश्नों के चयन की क्या प्रक्रिया थी। 3 यानी देखिए यहाँ पे भी पूछ दिया प्रश्न कि प्रश्न पत्रों को चयन की प्रक्रिया क्या थी। तीनों प्रश्न पत्र के सैंपल की मांग भी की गई है। हाँ, अब यहाँ पे मजा आएगा कि क्या प्रक्रिया थी। ठीक है, क्योंकि देखिए आप सभी जानते होंगे क्वेश्चन रिपीटेड, कितना क्वेश्चन रिपीट था, प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट उठा के डाल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस चीज़ में अगर जीएसएससी अपना पल्ला झाड़ना चाहे तो झाड़ सकती है। अगर इसमें क्वेश्चन जो मतलब कि चयन प्रक्रिया में बता दें क्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, गलती हो गया, माफ़ कीजिए, परीक्षा को रद्द करते हैं, जाओ ख़त्म, मुँह फाड़ के रह जाइएगा। ठीक है, अब जो जेन्युइन कैंडिडेट है, ऊपर से आशीर्वाद मिला है, अगर संभावना है कि ऊपर से आशीर्वाद मिला होगा तो वो लोग तो पगला जाएंगे ऐसे भी। और अभी देखिए कमेंट में आप आइएगा, कमेंट में आप लोग भी अपना राय दीजिएगा, अभी पगलाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और पिछला वीडियो में भी लोग पगला रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि 1-1 घंटे में वीडियो अपलोड करता है। ठीक है, क्यों ना अपलोड करूँ भाई, मैं रात को भी जगता हूँ कंटेंट के लिए। ठीक है, जीएसएससी कहीं कोई नोटिस तो नहीं आ गया, मैं सोता भी नहीं हूँ रात को। ठीक है, इसलिए 1-1 घंटे में वीडियो भी अपलोड करूँगा। अगर आपको दिक्कत होता है तो दिक्कत होने दीजिए, और दिक्कत होगी। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम रात को जगे चाहे सोए, हम कंटेंट बनाएंगे, चाहे 1 घंटा में अपलोड करें या 1-1 मिनट में अपलोड करें। ठीक है, ये चैनल मेहनत करके खड़ा किए हैं। ठीक है, हराम में इतने सब्सक्राइबर नहीं आए हैं। बाकी बात जो लोग कमेंट करेंगे, अब उनके कमेंट से पता चल जाता है। ठीक
ठीक है। और उन आर्मी वाले जो अपना डीपी में लगा रखे हैं, शर्म कीजिए अपने आप को, वो उस डीपी को हटा दीजिए, नहीं तो मैं ऐसे ऐसी शब्द बोलता ना आपको। खैर, अगर आप नहीं सुधरे अभी तक तो अभी देखिएगा आने वाला जो भी वीडियो होगा उसमें आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके सारा आपको एक्सपोज कर दूंगा, ठीक है। और बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं भी होती हैं, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। मर्यादा में रखकर हर एक चीज़ को कीजिए, ठीक है, ताकि दिक्कत भी ना हो। चलिए, और बाकी बात आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल गई होगी। अब आईसीयू ये देख रहे हैं, दुख भरी कहानी उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग बेचारा ऐसे हाल अगर हो जाएगा उन स्टूडेंट का तो क्या हाल होगा। डॉक्टर भी सही तरीके से इलाज नहीं कर पाएगा इन लोग का। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा हाल होने वाला है। बताइए, इतना इतना लाखों रुपया का बात है। अगर लाखों रुपया सच में दिए होंगे, जिस तरीके से सोशल मीडिया में अफवाहें चल रही है, अगर लाखों रुपये दिए होंगे। एक व्यक्ति कमेंट किए थे जिनमें से बता रहे थे कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं लड़की लोग के बारे में कि अपना शादी का पैसा पिताजी से जिद करवा के जैसे सीजन में सेटिंग करवाने के लिए लगा दिए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो विद्यार्थी सही में ऐसा कमेंट किए तो ज़रूर देखिए। से कहावत है ना कि कहीं से धुआं उठ रही है, मतलब कहीं ना कहीं आग लगी है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा है, उस कमेंट में भी कुछ ना कुछ चीज़ें छिपी हुई थी, ठीक है। या तो वो व्यक्ति उन चीज़ों को जान रहा है, इनडायरेक्टली वो प्रेजेंट कर रहा है कमेंट में आके, ठीक है। तो हो सकता है ऐसी लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोग वो जानता होगा, वो व्यक्ति कि हो सकता है उनके अगल बगल में होंगे या जानता होगा, जिसमें से वो बता रहे थे कि कुछ लड़के लोग शादी का पैसा अपने पिताजी से जिद करवा के जैसे सीजन में सेटिंग करवाने के लिए शायद लगाए हैं। बताइए, अब ऐसा होगा तो बताइए क्या होगा, उनके पिताजी पर क्या बीतता होगा। अगर मान लिया जाए उन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होगा, मान लीजिए का ज्वाइनिंग होगा ही नहीं, पैसा दे के ज्वाइनिंग थोड़ी होता है। अब से देखिए डायरेक्ट मामला सीबीआई तक जाएगी, ठीक है। अभी सीआईडी तो सारी चीज़ प्रोसेस कर रही है। अब इतना लंबा टाइम चला गया, टाइम लंबा इसलिए खींचा गया कि फोरेंसिक लैब थोड़ा सा क्या होता है ना, स्लो प्रक्रिया, स्लो नहीं, काम रफ्तार होता है। लेकिन हमारे जो देश में जो फोरेंसिक लैब है बहुत कम है, सीमित है। अब सीमित में ही काम चलाना होगा ना, तो उसी तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जो भी आएगा और आने वाला जो डेट है 26 को, इतना इंटरेस्टिंग होगा ना, उस समय आपका भविष्य का क्या होगा डिसाइड होगा। उसी दिन आगे बढ़ेगा, रद्द होगा या ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। आप सभी के लिए खुशखबरी कि इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए स्पेशल क्लासेस प्लस में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे तो उसके जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाइए और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना राय कमेंट में भी देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।